हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम V और E के मध्य संबंध पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको बताया था वो समाकलन संबंध था। आई थिंक आपको याद है, V इक्वल्स टू माइनस अनंत से R E डॉट डी आर या डी एल लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। यानी E अगर आपको पता है तो आप V ज्ञात कर सकते हैं। ये E और V में समाकलन संबंध है। इसमें V प्राप्त करने के लिए हमें E की आवश्यकता होती है, राइट। बट यहां हम एक अवकलन संबंध स्थापित करेंगे, उससे हम V का मान प्राप्त करें, E का मान प्राप्त करेंगे। यानी हमें V का मान दिया होगा और उससे हम E का मान प्राप्त करेंगे, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली, और वैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में अवकलन संबंध स्थापित कीजिए, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे इसी सूत्र से। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के अंदर हम आवेश को dl विस्थापित कर रहे हैं। अल्प विस्थापन dl है और E सदिश और dl सदिश की दिशा सेम नहीं है। इन दोनों दिशाओं के मध्य एक निश्चित कोण थीटा है। तो dl विस्थापन में जो किया गया कार्य है एकांक धनावेश के लिए, उसको हम dv से व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dl। समाकलन सूत्र स्थापित होने से पहले जो परिभाषा है विभव की, उसके अनुसार हम dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dl लिख सकते हैं। यहां हमने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश dl दूरी से विस्थापित किया है। तो जो एकांक धनावेश को हमने विस्थापित किया है, वही जो विभवांतर है dv, वो ये है dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dl। तो आप समझ गए होंगे, ये एक तरह से विभवांतर को व्यक्त कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E और dl के मध्य कोण थीटा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, E dl cos थीटा। dv इक्वल्स टू माइनस E dl cos थीटा, करेक्ट। dv अपॉन dl, नेगेटिव साइन इधर ले आए, dv माइनस dl इक्वल्स टू E cos थीटा, करेक्ट। अब आप देखिए, ये जो टर्म है माइनस dv अपॉन dl, ये दूरी के साथ विभव में कमी को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चिन्ह। अगर नेगेटिव चिन्ह लगा हुआ है तो ये L के साथ, विस्थापन के साथ विभवांतर में कितनी कमी हो रही है उसको व्यक्त कर रहा है। तो माइनस dv अपॉन dl इक्वल्स टू E cos थीटा। अब इस समीकरण के आधार पर हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि थीटा के किस मान के लिए विभव में कमी अधिकतम होगी, एज यू नो। और थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा का मान अगर 0 है तो cos 0 का मान 1, ये मैक्सिमम मान है, तो dv अपॉन dl के मान में कमी अधिकतम होगी, करेक्ट। थीटा इक्वल्स टू 0, cos 0 1, तो माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम इक्वल्स टू E, या E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम, अधिकतम। नेगेटिव चिन्ह को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, तो माइनस dv अपॉन dl मैक्सिमम। यहां पर एक तरह से V और E में संबंध स्थापित किया जा चुका है, बट
एक और डेफिनेशन है, dv अपॉन dl मैक्सिमम जो है ये एक परिभाषा है प्रवणता, ग्रेडियंट, उसके इक्विवेलेंट होता है। किसी भी भौतिक राशि में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन हो वो प्रवणता कहलाती है। यहां दूरी के साथ विभव में अधिकतम परिवर्तन हो रहा है तो ये है ग्रेडियंट v। dv अपॉन dl मैक्सिमम इक्वल्स टू ग्रेडियंट v। फुल नाम इसका ग्रेडियंट है और हिंदी में इसे प्रवणता कहते हैं, प्रवणता। एक्चुअल में क्या है ये, दूरी के साथ भौतिक राशि में अधिकतम परिवर्तन, करेक्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन है ग्रेडियंट की, तो उस डेफिनेशन के अनुसार ई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करें, E इक्वल्स माइनस ग्रेड V, और ये सदिश राशि को व्यक्त करेगा। ग्रेड V जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सो हम इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ V इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये समीकरण E सदिश और ग्रेडियंट V या V में एक रिलेशन को व्यक्त करता है, करेक्ट। अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर इसको लिखना हो, अगर इसको कार्तीय निर्देश तंत्रों में व्यक्त करना हो, तो इसके लिए हम छोटा सा प्रोसीजर यहां अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम ले रहे हैं दो समविभव पृष्ठ लेंगे। विद्युत क्षेत्र में हम दो समविभव पृष्ठ ले रहे हैं। इस पर विभव का मान है V माइनस dV और इस पर विभव है V। अब अगर हम एक तो इस पथ से जाएं A B और एक दूसरा पथ हो A C, इस समविभव पृष्ठ S1 पर विभव का मान है V, इस समविभव पृष्ठ S2 पर विभव का मान है V माइनस dV। यानी आप इस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो विभव के मान में dV कमी हो रही है। ये अति निकट दो समविभव पृष्ठ है, करेक्ट। अब हम अगर A से B पर जाएं और A से C पर जाएं तो आप देखिए विभव में परिवर्तन कितना है इनके, S1 और S2 के विभव में अंतर कितना है dV, यानी ये V माइनस dV और ये V। विभव में परिवर्तन कितना होता है यहां से यहां जाने पर dV में कमी हो रही है। तो अगर हम दो चीजों को समझें, dV अपॉन AB और एक dV अपॉन AC, ये क्यों ये है, विभव में परिवर्तन बटा लंबाई पथ, विभव में परिवर्तन बटा पथ, जिस पथ से हम जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। तो किस पथ पर विभव परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, कम पथ तय करने पर विभव में परिवर्तन है dV, ये दूरी अधिक है। AC दूरी तय करने पर विभव में परिवर्तन कितना है dV, उतना ही परिवर्तन हो रहा है। यानी ज्यादा दूरी में उतना ही परिवर्तन, कम दूरी में उतना ही परिवर्तन। तो प्रवणता की दर, परिवर्तन की दर अधिक किसमें है, इसमें। यानी कम दूरी में विभव में परिवर्तन यहां अधिक है, अधिक दूरी में उतना ही परिवर्तन है, तो तुलनात्मक रूप से ये मान अधिक है। वैसे भी आप समझ सकते हैं हर का मान यहां कम है, तो इस राशि का मान, इस भिन्न का मान क्या होगा, इसकी तुलना में अधिक होगा, करेक्ट। तो ए बी दिशा अधिकतम प्रवणता की, अधिकतम परिवर्तन की दिशा है। जो ग्रेड V है उसकी दिशा कहां होती है, इस दिशा में, लंबवत। और यही दिशा कौन सी है, E की दिशा। तो E की दिशा और ग्रेडियंट V की दिशा क्या है, सेम है, करेक्ट। तो ये डायरेक्शन क्लियर हुई। अब हम यहां पर
जो इक्वेशन हमने काम में ली थी पहले, dv इक्वल्स टू माइनस ई dl cos थीटा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो del v इक्वल्स टू माइनस ई del l cos थीटा। अति निकट है उसके लिए ये डेल्टा काम में ले सकते हैं। दोनों का मैथमेटिकल जो मीनिंग है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ये दो अति निकट है, उसके लिए हमने del v और ई डेल्टा l cos थीटा लिया है। अब देखिए अधिकतम मान del v अपॉन del l इक्वल्स टू माइनस ई cos थीटा। इसको आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस del v अपॉन del l मैक्सिमम। करेक्ट, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो सेम del v अपॉन del l मैक्सिमम होगा। करेक्ट। अब अगर हम यहां x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के रूप में इसे देखें, अगर हम इसको x दिशा में लेंगे तो यहां x आएगा, अगर हम इसको y दिशा में लेंगे तो y आएगा और संगत जो घटक होगा वो ey होगा, और अगर यहां हम z लेते हैं तो संगत घटक ez प्राप्त होगा। तो ex, ey और ez के मान इस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट। x दिशा के लिए ex इक्वल्स टू माइनस del v अपॉन del x। करेक्ट। dv यहां हम dv काम में ले रहे हैं, dv अपॉन dx। y दिशा में देखिए ये भी यहां पर परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, ey इक्वल्स टू माइनस del v अपॉन del y। z दिशा में ez इक्वल्स टू माइनस del v अपॉन del z। अब देखिए सदिश ये अगर हम व्यक्त करें, ex i कैप, ey j कैप और ez k कैप लिख सकते हैं। ये वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस del v अपॉन del x i कैप माइनस del v अपॉन del y j कैप माइनस del v अपॉन del z k कैप। करेक्ट। यहां से ये वैल्यूज यहां पुट कर दी है। देखिए इसमें हम v को कॉमन ले सकते हैं, माइनस del अपॉन del x i कैप, इसको इस तरह से लिख दें, प्लस del अपॉन del y j कैप प्लस del अपॉन del z k कैप और v विभव। अब ये जो पद है ये किसको व्यक्त करेगा? ग्रेडियंट। इसको हम ग्रेड लिखते हैं, ग्रेड v। तो ये है कार्तीय निर्देश तंत्र में E और V में संबंध। अब ये एक तरह से अवकलन संबंध है, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड V, या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ये ग्रेडेड ही है, ग्रेड V को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल से हम करेंगे तब उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका यूज होगा। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। राइट, यहां तक क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और यह समीकरण विद्युत क्षेत्र E और V में अवकलन संबंध को व्यक्त करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1 या 2 नंबर में पूछा जाए तो ये हम पहले भी लिख चुके हैं। इसको अगर आप लिखेंगे कैसे, वो अगर पॉइंट समझे आप यहां, तो अभी हमने पहले E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड V प्रूव किया था।
और आप इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेड V को इस प्रकार लिखा जा सकता है, और उसके बाद ये वैल्यू लिखते हैं। बीच का जो पार्ट है वो केवल समझाने के लिए है कि इसको इस प्रकार कैसे लिखा गया। करेक्ट। अब इसको एक अन्य सूत्र से भी लिख सकते हैं। अगर स्फेरिकल सिमेट्री है, गोलीय सममिति है, उस केस में E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr r क्या भी लिख सकते हैं। अगर एक स्फेरिकल सिमेट्री है तो उस केस में सभी C इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr r क्या भी लिख सकते हैं। ये भी दूरी के साथ विभव में कमी को व्यक्त कर रहा है, मैक्सिमम कमी है, क्योंकि अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो त्रिज्या की दिशा में ही अधिकतम कमी होती है। आप देख सकते हैं, एक अगर गोलाकार हम एक स्फीयर बनाएं, एक गोलाकार अगर हम आकृति बनाएं, तो आकृतियां बनाएं और केंद्र पर अगर धनावेश हो तो त्रिज्या की दिशा में विभव में कमी अधिकतम होगी, तो ये दिशा r है। तो आप यहां से E को व्यक्त कर सकते हैं, और धनावेश अगर केंद्र पर रखा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, कमी भी अधिकतम त्रिज्या की दिशा में। तो ये गोलीय सममिति के लिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इसका भी यूज है और इसका भी यूज है। दो न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अभी देखिए, इन समीकरण का यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड V का यूज करते हुए E का मान ज्ञात कर रहे हैं। सांख्यिक वर्षन न्यूमेरिकल। यदि V का मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो E का मान ज्ञात कीजिए। यदि V इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सभी C का मान क्या होगा? सूत्र में बताया, अभी ज्ञात किया है। E इक्वल्स होता है माइनस ग्रेड V या माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। V का मान कितना दिया गया है, यहां रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए, ये ब्रैकेट इस पर आरोपित हो रहा है। एक तरह से ये संकारक है, ये संक्रिया करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर, इनका अवकलन होगा। तो हम इस पर आरोपित करते हैं। देखिए, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। करेक्ट? आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए, यहां जो खाली जगह है, यहां V होना चाहिए था, इस V को हमने यहां रख दिया, इस V को हमने यहां रख दिया, इस V को हमने यहां रख दिया। पहले हमने इसको बाहर निकाला था, अब हम इसको इसके साथ में रख रहे हैं। अब इसका हमें अवकलन करना है। ये क्या है, x। अगर हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, ये आंशिक अवकलन है, आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर नियत होंगे। तो यहां ये 0, इसका मान 2x आई है। यहां पर x और z नियत राशि का अवकलन 0 और इसका अवकलन y स्क्वायर का अवकलन 2y माइनस 2y जे कैप, और यहां माइनस 2z के कैप। 2 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, 2x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप। ये है सदिश। आपको क्या दिया गया था, v का मान इसमें पुट किया और e का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और कई बार इस टाइप का छोटा सा न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछा जाता है।
आई थिंक आप समझ गए होंगे, बट इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है, स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि अवकलन है, वो मैथ्स में इसको रीड कर लेते हैं, बट बायो वालों के लिए यहाँ पर अवकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो y का भी अवकलन यहाँ कर सकते हैं। बट यहाँ अगर x है, आंशिक का अर्थ यही है कि x को ही देखना है आपको, y और z नियतांक है। जब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और z को देखना ही नहीं, इनका अवकलन तो 0 हो गया। इस प्रकार से e का मान -2 x i कैप y j कैप z k कैप प्राप्त हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। v का मान मान लीजिए हमें दिया हुआ है, सांख्यिक प्रश्न सेकंड। अब r के पदों में दिया हुआ है, अभी तो मान दिया हुआ था x y z के पद में, लेकिन अभी हमें जो मान दिया है वो r के पदों में दिया हुआ है। यदि v बराबर 1/r हो तो सदिश t बराबर क्या होगा, जहां r इक्वल्स टू सदिश r इक्वल्स टू हमें दिया गया है 2i कैप 4k। सदिश r का मान 2i कैप 3j कैप 4k कैप दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, सदिश t। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने बोलिए सममिति के लिए E सदिश इक्वल्स टू माइनस dv/dr नोट करवाया था। तो dv/dr के लिए हम इसका समाकलन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, सॉरी। E बराबर माइनस dv/dr r का v का मान रख देते हैं माइनस dv/dr 1/r r क्या। देखिए 1/r का अवकलन क्या होगा, इसकी घात माइनस d/dr r की घात -1। ये अलग है, r कैप को आप अलग रखेंगे, इसका मान होगा -1 इंटू एक्स r की पावर -1 इंटू -1 इसका अवकलन का सूत्र होता है d/dx n x की घात n-1। r है तो r के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 r की घात -2 r क्या, या इसको क्या लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर r क्या। ये वैल्यू है E सदिश की। क्लियर है यहां तक? v का मान पुट किया 1/r, इस सूत्र के अनुसार इसका अवकलन किया, ये दिशा है, इसको आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, केवल इसको देखना है, राइट। अब सदिश E हमने फाइंड कर लिया। r स्क्वायर r क्या। अब अगर हमें सदिश r नहीं दिया होता तो ये मान काफी था, परंतु हमें सदिश r दिया हुआ है, सो अब आपको r कैप भी निकालना होगा। 11th क्लास में पढ़ा है r कैप का मान क्या होता है, सदिश r अपॉन सदिश का परिमाण। परिमाण को आप सिंपल r लगा कर लिख सकते हैं। सदिश r अपॉन r यहां पुट कर दें तो सदिश E इक्वल्स टू r, तो ये हो गया r सदिश अपॉन r क्यूब, पहले स्क्वायर है एक r, ये r क्यूब हो गया। अब हमें सदिश r यहां रख दें और ये है परिमाण, परिमाण का क्यूब। r सदिश का परिमाण कितना होगा, देखिए r बराबर यानी मोड r, इसका मान होता है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो r का मान 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हुआ, ये
29, आर की वैल्यू √29 यानी 29 की पावर 1/2 यहां पुट कर देंगे आर की वैल्यू और सदिश आर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो सदिश ई इक्वल्स टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस आर का मान है 29 की पावर 1/2 का, यहां क्या हो गया क्यूब हो गया, तो ये कितना हो गया 3/2, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 29 की पावर 3/2। ये है सदिश। इस प्रकार हम सदिश ई को प्राप्त कर सकते हैं। v दो परिस्थितियों में हमें v दिया हुआ है, एक तो r के पदों में और दूसरा x y z के पदों में। तो दोनों स्थितियों से संबंधित न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, तो इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल्स बुक में दिए गए हैं, इनको आप बार बार करें। सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और उसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर इसको आप ढंग से अगर आपने सुना है। होपफुली आप इसको समझ पाए। ये है सदिश ई और v में अवकलन संबंध। समाकलन संबंध पढ़ चुके हैं और अवकलन संबंध पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध लिखिए, तो वहां e इक्वल्स टू माइनस ग्रेड v भी लिखा जा सकता है और v इक्वल्स टू माइनस अनंत से r e डॉट dr भी लिखा जा सकता है, राइट। लेकिन अगर प्रूव करना हो तो डेरिवेशन में आपको ये टॉपिक करना है, क्योंकि वो टॉपिक अलग से नहीं है। सिलेबस में जो टॉपिक अलग से दिया हुआ है उससे संबंधित ही प्रश्न बन सकता है, करेक्ट। ओके, थैंक यू।